अच्छा, तो स्मार्ट मीटर नाम तो आजकल हर जगह सुनने में आ रहा है। हो सकता है आपके घर भी लग गया हो या लगने वाला हो, और इसको लेकर बातें भी बहुत हो रही हैं। कहीं बिल बढ़ने का डर है तो कहीं पैसे कटने की चिंता। मतलब कंफ्यूजन बहुत है। तो चलिए आज इस मीटर के हर एक पेज को खोलते हैं और पूरी कहानी को एकदम आसान बनाते हैं। पहले पैसे भरो, फिर बिजली मिलेगी। शायद यही वो एक लाइन है जो सबको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मतलब क्या बिजली भी मोबाइल रिचार्ज जैसी हो जाएगी? बैलेंस खत्म तो घर में अंधेरा। चलिए देखते हैं कि इस बात में आखिर कितना दम है। तो सवाल अब सीधा सा है, इस स्मार्ट मीटर से डरने की जरूरत है या नहीं? आज हम सारी अफवाहों को साइड में रखकर इस नई टेक्नोलॉजी का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या भला, और ये हमारे पुराने वाले मीटर से इतना अलग क्यों है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डिजिटल मीटर है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सीधे बिजली विभाग से कह सकते हैं बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मीटर रीडिंग के लिए कोई घर पर नहीं आएगा। बिल अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मीटर तो समझ आ गया, लेकिन असली गेम चेंजर मीटर नहीं है। असली बदलाव है बिल चुकाने के तरीके में। आइए देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। अब जो सिस्टम है वो पोस्टपेड से बदलकर प्रीपेड हो रहा है। मतलब आसान भाषा में पहले भुगतान फिर इस्तेमाल। यहाँ पर पूरा बदलाव एक नज़र में साफ दिख रहा है। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका, पहले महीने भर बिजली इस्तेमाल करो, फिर महीने के आखिर में बिल आएगा और फिर हम उसे चुकाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नया प्रीपेड सिस्टम है ये बिल्कुल अलग है। ये ठीक मोबाइल रिचार्ज की तरह है। पहले पैसे डालो और फिर उस बैलेंस के हिसाब से बिजली इस्तेमाल करो। मतलब इस्तेमाल और पेमेंट का पूरा चक्कर ही उल्टा हो गया है। अब जैसे ही लोग प्रीपेड का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। तो चलिए अब सीधे उन डरों और चिंताओं पर ही बात करते हैं। और सच कहूं तो ये चिंता बिल्कुल जायज है। हमारी तो सालों की आदत है महीने के आखिर में बिल चुकाने की। तो अब अचानक ये सोचना कि कहीं मोबाइल की तरह बैलेंस खत्म होते ही घर की बत्ती गुल ना हो जाए, ये बात तो किसी को भी परेशान कर सकती है। और ये रहा वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है। क्या इस नए मीटर और इस नए सिस्टम से हमारी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है? क्या बिजली महंगी होने वाली है? तो इस सबसे बड़े डर का सीधा और एकदम साफ जवाब है नहीं। बिजली की दरें नहीं बढ़ रही हैं। ये मीटर बिल बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जा रहा, ये तो बस हिसाब रखने का तरीका बदलने के लिए है। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि बिजली का जो प्रति यूनिट रेट है वो वही है जो पहले था। ये स्मार्ट मीटर तो बस एक शीशे की तरह है जो आपके मोबाइल पर ही दिखा देता है कि कितनी बिजली खर्च हुई और कितना बैलेंस बचा है। इससे ना सब कुछ साफ साफ सामने रहता है। मतलब खर्च पर कंट्रोल बेहतर हो सकता है। अब देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं और कुछ लोगों के लिए थोड़ी चुनौतियां भी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस स्मार्ट मीटर से असल में फायदा किसका हो रहा है। एक आम इंसान के लिए इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। गलत रीडिंग की टेंशन खत्म, ज्यादा बिल आने का झंझट खत्म, और सबसे बड़ी बात, पावर अब आपके कंट्रोल में है, आपके अपने मोबाइल पर। आप देख सकते हैं कि कौन सा उपकरण चलाने से कितनी यूनिट खर्च हो रही है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? कुछ लोगों को इस नए सिस्टम से वाकई में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, ये नया सिस्टम दो तरह के लोगों के लिए एक चुनौती बन सकता है। एक तो वो जो बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं और अपने खर्च पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और दूसरे वो जिनके पुराने मीटर किसी भी वजह से सही रीडिंग नहीं दे रहे थे। स्मार्ट मीटर तो हर एक यूनिट का बिल्कुल पक्का हिसाब रखता है, इसीलिए अब बिजली की चोरी या मीटर से छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बाकी ज्यादातर लोगों के लिए तो ये सिस्टम ज्यादा साफ सुथरा और सेफ है। तो इन सब बातों को समझने के बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है? हमें इस बदलाव को किस नज़र से देखना चाहिए? तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्मार्ट मीटर डरने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज है। ये एक बदलाव है और हर बदलाव की तरह हमें बस इसके साथ काम करने का सही तरीका सीखना है। ये हमें सिर्फ एक बिजली उपभोक्ता नहीं बल्कि अपनी बिजली का एक स्मार्ट मैनेजर बनाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल भी है,
जिस तरह से बिजली के खर्च में ये पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आ रही है, क्या पानी, गैस और बाकी जरूरी सेवाओं में भी ऐसा ही कोई सिस्टम होना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।